6 आदमी प्लस 8 बॉय किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, ठीक है। तथा उसी कार्य जबकि 26 आदमी 26 में प्लस 48 बॉय किसी कार्य को 2 दिनों में करता है। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से मेन और बॉय का रेशियो निकल जाएगा, 10 से गुना कीजिए, 60 मेन प्लस 80 बॉय, 26 दूनी 52 मेन प्लस 48 दूनी 96 बॉय। मेन को एक साथ लाइए, 8 मेन बराबर 16 बॉय। यहाँ से मेन बट बॉय कितना हो जाएगा, 2:1 के रेशियो में हो जाएगा। m 2 है तो बॉय इतना है। टोटल कार्य या तो इसमें रख सकते हैं या इसमें रख सकते हैं, किसी में आप टोटल कार्य को निकाल लीजिए। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, हम एक में रखते हैं, 6 दूनी 12, देखिए 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1 वैल्यू का गुने 10, 12 8 20 गुने 10, टोटल कार्य कितना हो गया 200 यूनिट है। अब कहता है कि 40 आदमी और 20 लड़का किस उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 40 बॉय और 20 लड़का, 40 मेन प्लस 20 बॉय, सबका इफिशियंसी दे दीजिए। मेंस का इफिशियंसी कितना है 2, 40 गुने 2 और प्लस 20 गुने 1 कितना हो जाएगा 100। 200 यूनिट काम है, 100 से इफिशियंसी है, कितना 2 दिन में ये कार्य को पूरे कर देगा। जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो सबसे पहले मेन और बॉय का इफिशियंसी हमको प्राप्त करना होगा, क्षमता हम ले लेंगे। जब हमें क्षमता प्राप्त हो जाएगा तो किसी एक में रख के उसे हमको टोटल देकर कितना काम है यूनिट पता हो जाएगा। जब टोटल यूनिट पर आएगा जो पूछेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, ये अपना आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 48 डिग्री है। लिखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो तापमान है वो कितना डिग्री है 48 डिग्री। औसत कितना हो जाएगा 4 बार में, यानी 192, 8 के 32, 92 हो जाएगा। फिर दिया है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का जो है 46 है। 46 इंटू कितना 4, 6 चौका 24 पे 4 हासिल 2, 4 चौका 16 2 18, 184। यहाँ से मेन ये अगर दोनों को घटाते हैं माइनस करते हैं, m इंटू एफ बराबर कितना हो जाएगा 8, क्योंकि देखिए घटाएंगे यहाँ से ये खत्म, ये कैंसिल, ये कैंसिल, m प्लस माइनस एफ बराबर 8 एक दूसरे को घटाने पर प्राप्त हो गया। इसमें सोमवार का तापमान 42 डिग्री दिया हुआ है प्रश्न में, यहाँ 42 डिग्री रख दीजिए, माइनस ऑफ एफ बराबर 8 डिग्री, ये डिग्री में है। यहाँ से माइनस एफ बराबर कितना हो जाएगा -34, यानी एफ बराबर कितना 34, ऑप्शन नंबर ए। इसे भी बना सकते हैं या वेटेज एवरेज भी लगा सकते हैं, आपको जो आसान लगे उससे आप बना सकते हैं प्रश्न को। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। 40 रुपया में 8 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का हानि होता है, ठीक है। लेन देन में 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 30 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो यहाँ पर RS लिखते हैं, यहाँ पर वस्तु लिखिएगा, यहाँ पे प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस लिखिएगा 100 प्लस करके, प्लस माइनस करके। इस लाइन को लिख के आप आराम से बना सकते हैं, रुपया की जगह पे रुपया लिख दीजिए। 40 वस्तु कितना है 8 संतरे, कितना हानि होता है 20% हानि, यानी 100 माइनस 20 80। लेन देन में 20% का लाभ 120 करने के लिए 30 रुपया में 30 रुपया, इसका वैल्यू पूछना है कितनी वस्तु खरीदा है, कुछ नहीं करना है, गुना कर दीजिए सबको, 8 गुने 80 बट्टे 40 बराबर x गुने 120 बट्टे 30। देखिए काटिए, जो कट रहा है काट दीजिए, 40 दूनी 80,
ठीक है, 4 बार में 120, 2 बार में, यानी x बराबर कितना वस्तु हो गया 4। इससे भी आप बना सकते हैं इस प्रश्न को। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका जब होता है 20% के हानि, आप देखिए प्राइस क्या कहता है, ये इनिशियल हो गया या फाइनल हो गया। पहले 20% के हानि होता है यानी 80, और फिर 20% का लाभ कमा लिया है तो 120। एक तरीका ये है। प्राइस का उल्टा क्या होता है, कंजप्शन, यानी कीमत का उल्टा होता है वस्तु। वस्तु वस्तु बराबर क्या हो जाएगा 120:80, यानी कितना का रेशियो 3:2 का। ठीक है, 8 संतोरे खरीदता है, तो इससे भी बना सकते हैं आप, इससे बनाते हैं, लेकिन आपको आसान तरीका क्या है, ये है बेस्ट तरीका। इससे भी बना सकते हैं, एक में 8 में 8 से या 24 ऐसे करके बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। 1 वर्ष पहले सारा और दीप्ति की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। जब भी आपकी एज का प्रश्न है तो 3 हमेशा याद रखिए। सबसे पहले हमको पास्ट लिखना है, फिर प्रेजेंट लिखना है, फिर फ्यूचर लिखना है। ये चीज हमेशा लिख लीजिए। कहता है 1 वर्ष पहले, तो हम पास्ट में आ जाएंगे। सारा और दीप्ति की आयु का अनुपात 3:4 है। यहाँ पे सारा लिख दीजिए, यहाँ पे दीप्ति लिख दीजिए। दोनों के आयु का अनुपात 3:4 है। ये 3 है, ये 4 है। इसको एक्स कर लीजिए, 3x, ये 4x। 1 साल पहले है तो तुरंत प्रेजेंट में आ जाएंगे, 3x + 1, और यहाँ पे लिखेंगे 4x + 1। अब हम प्रेजेंट में आ चुके हैं प्रश्न के अनुसार यहाँ तक का। अब कहता है 4 वर्ष बाद, दोनों में 4 वर्ष जोड़ दीजिए, 3x + 4, 3x + 1 + 4, और यहाँ भी हो जाएगा 4x + 1 + 4 का अनुपात 4:5 होता है। देखिए क्या हो जाएगा, 3x + 5, ये 4x + 5, अनुपात कितना है 4:5 में है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 5 दिया 15x + 5 25, 4 चौका 16x + 20। यहां से x का वैल्यू कितना निकल गया, x बराबर हो निकल गया 5। हमें क्या पूछ रहा है, सारा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सारा की वर्तमान प्रेजेंट में क्या आयु है, ये है सारा की वर्तमान आयु 3x + 1। 3x को यहाँ अगर पुट कीजिएगा, 3x + 1, x के जगह पर कितना है 3 × 5 + 1, यानी 16। एज का कोई भी प्रश्न आए तो हम सिंपल सा करें, पहले पर पास्ट प्रेजेंट तब फ्यूचर लेके आराम से इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, 16 वर्ष। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक लंबवृत्तीय बेलन के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का समान है। हम जानते हैं कि गोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², और बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh। 2πrh, ठीक है, समान है, जिसकी ऊंचाई और व्यास प्रत्येक 12 सेंटीमीटर, हाइट कितना दे दिया है 12, और डी बराबर भी दे दिया है 12। यहाँ से आर निकाल सकते हैं, आर बराबर कितना 6 हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या निकलेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार ये हो गया। अब देखिए 2r² बराबर बेलन का दिया हुआ, बेलन की त्रिज्या कितना है 6, ऊंचाई 12, ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो गया 6 बार में, यानी r² बराबर 36, तो r बराबर कितना 6। अगर हमको फॉर्मूला याद रहे, गोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, तो हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका आंसर हो गया ये 6 सेंटीमीटर। दो बर्तन दूध और पानी का मिश्रण 3:2 में है, एक बर्तन में, दूसरा में 7:7 का है। दो बर्तन है हमारे पास, पहला में 3:2 है, दूसरा में है 7:3 में। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। लास्ट का मिश्रण जो हमारा दिया है 5:3 में दिया है। किस अनुपात, जब प्रश्न में हमें कहे किस अनुपात में मिलाया जाए, इस लाइन को सबसे है, यही क्लू है,
तब हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड से, एलिगेशन मेथड से निकालेंगे। कुछ भी ले सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3/5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/10, इसको 5/8। अब सबका डिनोमिनेटर, हर को खत्म करना है, हर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 5, 10 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। 5, 10, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40, सबको हम 40 से गुना कर देंगे। इसको 40 से गुना कीजिए, इसको भी 40 से गुना कर दीजिए, हर अपने आप खत्म हो जाएगा। गुना कीजिए, 8 पचे 40, 10 चौका 40, 8 पचे 40, रेशियो क्या निकल के आया 24, 28 और 25, ये निकल के आया। एलिगेशन लगा दीजिए, 28 में 5 गया 3, और 25 में से 24 गया 1, यानी 3:1 का रेशियो है। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे, हर को खत्म करना है डिनोमिनेटर को, हर को खत्म करने के बाद एलिगेशन लगा देंगे। सबसे आसान तरीका है, किस अनुपात में मिलाया जाए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उस पद का चयन कीजिए जो एक सर्वसमीका नहीं है, मतलब इसके बराबर ये नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं है। a+1 और a+2 को अगर गुना करेंगे, आइए गुना करके देखते हैं क्या निकल जाएगा, a² + 2a + a + 2, a² + 3a + 2, यानी ये सर्वसमीका है, ये नहीं होगा, ये सही है। a + b का होल स्क्वायर हम जानते हैं कि a² + b² + 2ab होता है, यहाँ पर 2ab मिक्स है, तो मतलब ये नहीं है, मतलब यही राइट आंसर है, सर्वसमीका नहीं है। a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² - 2, ये भी सही है। a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, सॉरी यहाँ प्लस है, a + b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये है प्रश्न ऑप्शन आपका, a + b का होल स्क्वायर बराबर है a² + b² + 2ab। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये दोनों तो बराबर है, ये भी बराबर है, यानी कौन सर्वसमीका नहीं है, यानी ये जो है ये बराबर नहीं है, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। समझ गए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। एक ठोस घनाभ की 3 आसान फलक के क्षेत्रफल 66 सेंटीमीटर, 192 सेंटीमीटर और 198 सेंटीमीटर हो, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। जब भी मैं आपको 3 फलक दे चुका है, प्रश्न याद कीजिएगा, जब फलक दे दे और घनाभ का आयतन हमसे पूछे, तो सिंपल सा घनाभ का आयतन हो जाता है, घनाभ का आयतन हो जाता है √a1 गुने a2 गुने a3, वैल्यू को पुट कर दीजिए, यही आपका आंसर है। जब भी फलक दे तो घनाभ का आयतन होता है a1 × a2 गुने a3। a1 a2 क्या हो गया, घनाभ का फलक हो गया, रख दीजिए। 66 गुने 192 गुने 198, 66 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 गुने 2 गुने 3 गुने 11, कोई दिक्कत नहीं। 192 क्या होता है, 64 दिया 192 होता है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 6 गुने 3, 2 का पावर 6 64 होता है, गुने 3 192 हो गया। 98 को हम कैसे लिख सकते हैं, 98 होता है 2 × 99 गुने इतना, मतलब 2 गुने 11 गुने 22, 22 90, मतलब 3 का स्क्वायर, ये लिख सकते। अब रूट से सबको बाहर निकाल दीजिए, रूट से सबको बाहर निकालने के लिए देखिए 11 कितने बार है, एक बार दो बार, यानी एक बार लिखाएगा, एक बार लिखाएगा। अब दो देखिए कितना बार है, एक बार यहाँ 6, एक बार 6 7 बार, एक 8 बार, 8 बार जब रूट के अंदर है तो बाहर निकालेंगे कितना बार, 4 बार। 3 कितना बार है, एक बार दो बार, दो तो 4 बार है, तो 4 बार है तो बाहर निकालेंगे 2 बार। सबको गुना कर दीजिए, 11 गुने 16 गुने 9, 16 9 144 और 111 1584, आंसर आपका हो गया। जब भी ऐसा प्रश्न है तो हमें याद करना है कि घनाभ का आयतन होता है a1 a2 a3, ये चीज अगर हमको याद रहेगा
हम आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर कोण आर है। एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। कहता है कि कोण क्यू बराबर कोण आर, ये कोण बराबर होता है। अब यहां से एक प्रॉपर्टी आपको याद होगा, जब त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनके आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। अगर इसके आमने सामने की भुजा यानी ये भुजा इसके बराबर होगा, दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर होगी। क्यू आर 12 सेंटीमीटर दिया है, ये हमारा कितना दिया है, ये 12 सेंटीमीटर है, 12 है। और पी आर 10 सेंटीमीटर, पी आर ये 10 है। जब ये 10 है तो ये भी 10 हो गया। अब हमें क्या पूछ रहा है, पी एस एक शीर्षलम है, शीर्षलम की लंबाई ज्ञात है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये 90 डिग्री बन जाएगा। जब त्रिभुज 90 डिग्री बन जाएगा, समबाहु केंद्र से समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो ये दो बराबर भागों में बांटेगा, 6 का। हम जानते हैं कि ट्रिपलेट होता है, 90 डिग्री के सामने अगर है तो 3 4 5 का ट्रिपलेट यहाँ पर हो रहा है। 90 डिग्री के सामने 10 है तो ये 6 है, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमें क्या पूछ रहा है, पी एस की लंबाई ज्ञात करने, तो पी एस की लंबाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। इसमें एक प्रॉपर्टी पे काम करना था, जब त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनके दो भुजाएं आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी इसके आमने सामने की भुजा ये और ये इसके आमने सामने की भुजा ये दोनों बराबर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। 16% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में धनराशि 960 रुपया हो जाती है। तो हम जानते हैं कि अगर 100 रुपया मूलधन है तो ब्याज कितना हो जाता है, आर इंटू टी प्रतिशत। ये हमारा ब्याज होता है कब, जब पी बराबर 100 रुपया हो। जानते हैं आर इंटू थ्री कितना हो गया, 16 × 3, यानी 48% का वैल्यू हो गया, कितना है साधारण ब्याज, 960 रुपया। तो इससे क्या निकलना है, हमारा साधारण ब्याज प्राप्त होगी, राशि ज्ञात करने के लिए हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 80% का 960 रुपया है, तो 100% कितना हो जाएगा, 48 दूनी 96, यानी 20 × 100, 2000। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।